बकरे के नाम पर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कुर्बान कर दिया गया। सोसाइटी में कुर्बानी नहीं दी जा सकती है और ऐसा करने भी नहीं दिया जाएगा, और अगर ऐसा किया जाएगा तो केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करेंगे। तो आपको ये बताएंगे कि आखिरकार कैसे एक सोसाइटी में संग्राम छिड़ गया और इसके पीछे कैसे वजह बना बकरा। अस्सलामुअलैकुम। हर साल पूरी दुनिया में एक ऐसा वक्त आता है कि 1 बिलियन के करीब जानवरों की हत्या कर दी जाती है। एक मुसलमान बड़ी ही मेहनत से 15 से 20 हज़ार रुपये लगाकर कोई बकरा या फिर 40 से 50 हज़ार रुपये लगाकर गाय, बैल या भैंस या ऊँट खरीदता है। महीने भर उसकी देखभाल करता है, उसे खिलाता है, पिलाता है, लेकिन ईद का दिन आते से ही वो उसे अपने हाथों से कुर्बान कर देता है और उसका गोश्त खा लेता है। मगर वो ऐसा क्यों करता है? आइए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। ईद उल अज़हा क्या होती है और कुर्बानी क्या होती है, मैं आपके सारे डाउट्स आज क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले तो जान लें कि कुर्बानी क्यों की जाती है। प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई औलाद न थी। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता फरमाए। तो फिर बड़ी ही मुद्दत के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक औलाद अता फरमाई, जिनका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। तो फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा। उन्होंने आपको ख्वाब में ये दिखाया कि आप अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। तो फिर वो ये जान गए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे उनके बेटे की कुर्बानी चाहता है। फिर प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस हुक्म को पूरा करने के लिए जो कुछ आपने ख्वाब में देखा था उसे पूरा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आप अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बचा लेता है और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा रख देता है, जिसे हम शीप कहते हैं। तो जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया था वो तो सिर्फ आजमाने के लिए था। फिर जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखा कि इतनी बड़ी आजमाइश में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए हैं, तो उन्हीं की याद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ईद के दिन को हमें अता फरमाया। और इसका सबूत हमें सूरह हज की वर्स नंबर 34 से मिलता है और इसी सूरह की वर्स नंबर 37 से भी, और इसका जिक्र दूसरी और भी सूरतों में है। अब सबसे पहले तो आम लोग ये सवाल करते हैं कि इस्लाम गरीबों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता, कि जो गरीब बेचारा मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता है वो किस तरह 10 से 20 हज़ार का बकरा कुर्बानी के लिए खरीदे। तो इसका जवाब यह है कि इस्लाम ने कुर्बानी उस आदमी पर रखी है जिसके अंदर ये 4 चीज़ें पाई जाती हो। नंबर 1 कि वो बालिग हो, यानी कि द इंडिविजुअल मस्ट हैव रीच्ड द एज ऑफ अडल्ट। नंबर 2 वो आकिल हो, इसका मतलब है कि द पर्सन शुड बी साउंड माइंड। द थर्ड वन वो मुसाफिर ना हो, मतलब कि द वन शुड नॉट बी ट्रैवलर ड्यूरिंग द डेज ऑफ ईद उल अज़हा। एंड द फोर्थ वन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है वो ये है कि उस आदमी के पास 7.5 तोला गोल्ड या फिर 52.5 तोला सिल्वर हो। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो अगर किसी के पास अपने घर की बेसिक नीड्स, खाना पीना, इलेक्ट्रिक बिल्स वगैरह, बच्चों की फीस, ये सब दे देने के बाद एक्स्ट्रा में 50 हज़ार के करीब अमाउंट बचती है और वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो, तो फिर वो आदमी कुर्बानी के लिए एलिजिबल होता है और ऐसे शख्स पर कुर्बानी ज़रूरी होती है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि कुर्बानी सिर्फ 2 से 2.5 हज़ार में भी कोई शख्स कर सकता है, क्योंकि जो बड़ा जानवर होता है उसके अंदर 7 हिस्से होते हैं और जिसमें से एक हिस्सा आपको 2.5 से 3 हज़ार में आसानी से मिल सकता है। अब हर साल ईद उल अज़हा के वक्त कई तरह के कैंपेन्स चलाए जाते हैं, जैसे सेव एनिमल, इको फ्रेंडली ईद, ब्लडलेस ईद, और वो मुसलमानों से कई तरह के सवालात करते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले उनसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ और फिर उनके बाद उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर ओनली मुस्लिम्स टारगेटेड फॉर मीट कंजम्पशन और इट्स ट्रेड? कि सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों दोषी ठहराया जाता है कि वो मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं? अकॉर्डिंग टू द NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 1.3 बिलियन इंडियंस में से 77% इंडियंस जिनकी एज 15 से लेकर 49 तक है वो नॉन वेजिटेरियन है। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चिकन खाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बीफ या मीट खाते हैं। 19.6% जैन कम्युनिटी के लोगों ने मीट खाना शुरू कर दिया है और ये वो लोग हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो कभी किसी की जीव हत्या नहीं करते और वो इसीलिए गोश्त नहीं खाते, लेकिन उन्होंने खुद मीट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। 2015 से लेकर 2021 इन सालों में 47.1 हिंदुओं ने मीट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, और तो और क्रिश्चियंस ने तो हद ही कर दी
दी। क्रिश्चियंस में 80% मर्दों ने और 78% औरतों ने मीट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, जबकि मुसलमानों में 79.5% मर्दों और 70% औरतें मीट खाती है। अब मैंने आपके सामने इतना बड़ा खुलासा कर दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही ईद उल अज़हा के टाइम पर जानवरों की हत्या करने वाला कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सच नहीं। मुसलमानों पर एक और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोग अपने रिलीजियस एंड कल्चरल रिचुअल्स को पूरा करने के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया के मेजर बड़े बड़े मजहब के लोग अपने रिलीजियस रिचुअल्स को पूरा करने के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। जैसे कि यहूदी वो अपने गुनाहों को धोने के लिए कुर्बानी करते हैं, ईसाई भी कुर्बानी करते हैं, एंशियंट ग्रीक एंड रोमन रिलीजियस के लोग भी कुर्बानी करते हैं। यहाँ तक कि हिंदुओं की बड़ी बड़ी किताबों में भी कुर्बानी का सबूत है, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, कल की पुराना और भी कई किताबें। आप हर किसी का रेफरेंस गूगल से देख सकते हैं। तो अब मुसलमानों के ऊपर ही क्यों इल्ज़ाम लगाया जाता है? और तो और नेपाल के एक हिंदू फेस्टिवल इवेंट में 2,50,000 जानवरों की कुर्बानी की गई। आप द गार्डियन के इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। मैं इन लोगों से एक और सवाल ये करना चाहता हूँ कि मीट की $1 बिलियन ट्रेड को कौन हैंडल करता है? ग्लोबल हलाल फूड इंडस्ट्री तो बढ़ते ही जा रही है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी हलाल मीट सप्लायर्स कंट्रीज़ में से 8 कंट्रीज़ नॉन मुस्लिम हैं, जिसमें फ्रांस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए का नाम आता है। और ख़ुद इंडिया 43% बफेलो के मीट को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को करोड़ों का फ़ायदा होता है। इसी तरह कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख दूँ कि मीट में आयरन, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन B12 और फोलिक एसिड इस जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। मीट खाने से इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। अगर मुसलमान गोश्त खाना छोड़ दे तो हर जगह जानवर ही जानवर नजर आएंगे, जैसे कि इससे पहले भी हो चुका है, और फिर हर जगह डिजीज फैल जाएगी। अगर मीट बैन कर दिया जाए तो लाखों गरीबों की जॉब चले जाएगी। अगर हम मीट बैन कर दे तो ये मीट कंज्यूम करने वाले 77% इंडियंस के लिए राइट टू फूड को छीनने का जरिया होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट्स की भी जिंदगी होती है, वो भी सांस लेते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो लोग खुद को वेजिटेरियन कहते हैं वो भी तो एक जानदार को, एक लिविंग बीइंग को कत्ल कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस मीट कंजम्पशन की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होता है। और एक एस्टिमेट के मुताबिक 23 अरब रुपये कसाईयों को मजदूरी दी जाती है। 3 अरब से ज़्यादा चारे के कारोबार वालों को फ़ायदा होता है। गांव देहात में रहने वाले साल भर अपने जानवरों की देखभाल करते हैं ताकि ईद के दिन उसे अच्छे दामों में बेच सके। जानवरों की खाल बिलियंस ऑफ डॉलर में बिकती है। चमड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वाले गरीबों का फ़ायदा होता है। फिर ये सब लोग अपनी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक खर्च करते हैं और फिर इसी तरह पैसों की हेर फेर की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि ईद आती है लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार देने के लिए, जो कि हमारा मुल्क भी नहीं दे पा रहा है। कुर्बानी की वजह से भारत में $5.5 बिलियन का फ़ायदा लेदर इंडस्ट्री को होता है और फिर ये इंडस्ट्री 35 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। 22 लाख कुर्बानी करने वाले कसाईयों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और इसी की वजह से लोकल अलाइड बिजनेसेस को भी फ़ायदा होता है। ये तो थे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। अब देख लेते हैं कि कुर्बानी की वजह से हमें सोशली क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। कुरान में सूरह हज में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गोश्त खाने और खिलाने और गरीबों में तकसीम करने का हुक्म दिया है। इसी वजह से कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। 1/3 खुद अपनी फैमिली के लिए, 1/3 अपने दोस्तों और पड़ोसियों को देने के लिए, 1/3 गरीबों और ज़रूरतमंदों को देने के लिए। सिर्फ मक्का में हज करने के लिए जाने वाले लोगों की तरफ से कुर्बानी का गोश्त 27 मुल्कों के 30 मिलियन लोगों में बांटा जाता है, जिसमें एशिया और अफ्रीका के गरीब मुल्क आते हैं। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो अब आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन अगर अब भी आपके मन में कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट मिल सके। वस्सलाम।